जय श्री राम। मित्रों, लखनलाल माता सुमित्रा से बन जाने के लिए आज्ञा लेने के लिए आए और सारी घटना बता दी कि क्या हुआ है और क्यों बन जाना है। अब दोस्तों सबके एक ही को ही दे रहे हैं। आइए कथा में देखते हैं सुमित्रा माता लक्ष्मण के लिए क्या कहती हैं। धीरज धरऊ कुअवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसुम जानकर धैर्य धारण करके और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से लक्ष्मण के से कहती हैं, हे तात, जानकी ही तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही अब तुम्हारे पिता हैं। अवधता जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाई। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम बन को जाते हैं तो अयोध्या में बेटा तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से हैं सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ सहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर भी रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँते, सब मानियहि राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहु, लेवु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वह सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग्य भाजनु भयऊ, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ी चलो, कीन्हे राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ बेटा, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। नतरु बाज बलि वादि वियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो श्री राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाँझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका प्रसव करना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसरे तो तात कछु नाई। सकल सुकृत कर
बड़ फल ये हो राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में वास्तविक प्रेम हो। जेहि न राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करेऊ इहई उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी के मन में क्लेश ना होवे। यही मेरा उपदेश है। उपदेश यहु जहि तात तुम्हरे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन विसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दीन पुनिया शिष दई। रति होवु अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और माता पिता प्रिय परिवार था नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन में जाने के लिए आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे से तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलिने, बिकल बनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुर्बल, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वह ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। करमी जहीं सिरु धुनि पछिताई, जनु बिनु पंख बेह गया कुलाई। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई साधु पारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो।
राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन है, नहीं किया जा सकता। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।